लंबे इंतजार के बाद अंतरिक्ष से आई अच्छी खबर। धरती पर लौटने वाली हैं देश का गौरव सुनीता विलियम्स। दुनिया को बस करना होगा 8 महीनों का इंतजार। दो महीने से फंसी हैं अंतरिक्ष स्टेशन में। फरवरी 2025 में रखेंगी धरती पर कदम। नासा ने तैयार किया फुल प्रूफ प्लान। कैप्सूल से होगी सुरक्षित वापसी। धरती अंतरिक्ष में सिर्फ उम्मीदों पर जिंदा है। वैक्यूम में सीमित ऑक्सीजन के सहारे इधर उधर उतराता बल खाता शरीर धरती से आने वाले संदेशों को सुनता है और फिर उसी दुनिया में एक दूसरे का हाथ थामे वक्त का इंतजार करता रहता है। 2 महीने पहले की तो बात है जब 5 जून 2024 को दोनों अंतरिक्ष यात्रियों ने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए उड़ान भरी थी। योजना के मुताबिक ये करीब 8 दिन का मिशन था। उस दौरान वे बेहद ज्यादा खुश थी, मन में घबराहट भी थी, लेकिन नई अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने के लिए वे इतनी ज्यादा उत्साहित थी कि मन की घबराहट को उन्होंने कोसों दूर रख दिया था। बिल्कुल नए अंतरिक्ष यान बोइंग अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचूंगी तो ये घर वापस जाने जैसा होगा। लेकिन किसे मालूम था कि जिस यात्रा पर सुनीता निकल रही हैं वो कांटों भरी और मुश्किलों से भरी रहने वाली है। स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान जब अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के करीब पहुंचा तब उसमें तकनीकी समस्याएं पैदा हो गई और उसके 5 थ्रस्टर्स बंद हो गए। थ्रस्ट के बंद हो जाने का मतलब है कि अंतरिक्ष यान को दिशा देने की जो गति है उसका बंद हो जाना। आपको बता दें कि अंतरिक्ष यान के अंदर हीलियम गैस भी खत्म हो गई है और अब कुल मिलाकर जलने वाले ईंधन के ऊपर इस पूरे यान को निर्भर रहना पड़ेगा, जिसके चलते ही दोनों ही अंतरिक्ष यात्रियों की वापसी में संकट पैदा हो गए हैं। आपके पास एक स्कूटर है, स्कूटर में पेट्रोल टैंक में पेट्रोल होगा, एक पाइप से वो पेट्रोल वेट के कारण, वजन के कारण वो नीचे आके इंजन में आएगा, राइट। इस तरह से ही बाइक को हम डिजाइन कर रहे हैं। स्पेस में वेट ही नहीं है, वेटलेसनेस है ना, समथिंग फ्लोट करता है। बट स्पेस में भी फ्यूल रॉकेट का बर्निंग एरिया है ना, इंजन के अंदर आना कैसा है, अपने आप नहीं आ सकता है, बिकॉज वेटलेस है। सो इसलिए क्या करेगा, फ्यूल टैंक के साथ साथ एक हीलियम टैंक को अटैच करेगा। हीलियम गैस है, हाई प्रेशर में अटैच कर देगा। वो हीलियम टैंक को आप ओपन कर दिया तो वो हीलियम फ्यूल टैंक के अंदर जाएगा, फ्यूल को धक्का देगा, सो वो फ्यूल ट्यूब के साथ साथ इंजन के पास आ जाएगा। यही है स्कीम। क्या हो गया, ये हीलियम टैंक में लीक हो गया। ये लीक के कारण अंदर प्रेशर कितना आप रखना है उतना नहीं है। ये है गड़बड़। सुनीता विलियम्स एक योग्य नौसेना परीक्षण पायलट है। साल 2006 और 2012 में 2 बार अंतरिक्ष में उड़ान भर चुकी हैं। इस मिशन से पहले सुनीता के पास अंतरिक्ष में 322 दिन बिताने का अनुभव था। एक महिला अंतरिक्ष यात्री द्वारा अधिकतम स्पेस वॉक के समय का रिकॉर्ड सुनीता के पास था। सुनीता ने इस मिशन से पहले 7 स्पेस वॉक में 50 घंटे और 40 मिनट बिताए। लेकिन अंतरिक्ष में मशीनों का आधिपत्य होता है, उसके आगे इंसान की कहां चल पाती है। वही हुआ। बीते 2 महीने से सुनीता विलियम्स और उनके साथी बैरी बुच विल्मोर स्पेस में फंसे हुए हैं। अब जाकर नासा ने एक उम्मीद की किरण दिखाई और वापसी का फुल प्रूफ प्लान तैयार करते हुए ऐलान किया है कि दोनों को अगले साल फरवरी में स्पेस एक्स से धरती पर वापस लाया जाएगा। यानी तकरीबन 8 महीने का वक्त दोनों को अंतरिक्ष स्टेशन पर गुजारना होगा। नासा ने कहा कि बोइंग स्टारलाइनर अंतरिक्ष स्टेशन से बिना क्रू के लौटेगा। स्पेसक्राफ्ट को भी आप घुमाना है। स्पेस में 3 तरीके से घुमाना है, लेफ्ट राइट घुमाना है, ऊपर नीचे घुमाना है एंड साइडवेज में घुमाना है। 3 टाइप में घुमाना है।
बट स्पेस में कैसा घुमाएंगे, वो उसके लिए हैंडल बार नहीं चलेगा। सो इसलिए क्या करेगा, यान में छोटा 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 रॉकेट रखेगा। वो रॉकेट का नाम है थ्रस्टर। ओके, सो वो रॉकेट एक डायरेक्शन में फायर किया तो वो यान दूसरा डायरेक्शन में जाएगा। न्यूटन थर्ड लॉ है ना, छोटा होगा। लगभग इस तरह से 28 छोटा रॉकेट है, थ्रस्टर्स है। वो थ्रस्टर्स में गड़बड़ हो, कम से कम एक में ये हीलियम लीक के कारण बहुत गड़बड़ है। सो इसलिए क्या हो जाएगा, आप इस यान को ड्राइव करके आया तो ठीक से आप घुमा नहीं सकते। साइकिल में जाने के समय ये सपोज हैंडल बार स्टक हो गया, आगे पत्थर है, क्या हो जाएगा, क्रैश हो जाएगा ना, नहीं घुमा सकता है। तो उसी तरह वो लेके आने के समय हम ठीक से नहीं टर्न कर सकता है तो देन वो स्पेस क्राफ्ट अंतरिक्ष में बर्न हो जाएगा। अंतरिक्ष अर्थ के अंदर आने के समय अर्थ का हवा में टक के फ्रिक्शन में बर्न हो जाएगा। यह है डेंजर। इसलिए नासा ने बोला टेस्ट करके ही हम लेके आएंगे। अभी वो बोल दिया दैट टेस्ट में हमको सेटिस्फैक्शन नहीं है, इसलिए वो यार्ड में नहीं रिटर्न होगा। असल बोइंग स्टार लाइनर का ये पहला मानव युक्त मिशन था। नासा और बोइंग के इंजीनियर स्टार लाइनर के अंतरिक्ष यान में तकनीकी समस्या को समझने के लिए काफी वक्त गुजार चुके थे, लेकिन उनको कोई भी हल नहीं निकला। उन्होंने डेटा इकट्ठा भी किया, कई टेस्ट किए, इसी उम्मीद से कि स्टार लाइनर की मदद से ही वो दोनों अंतरिक्ष यात्रियों को वापस ला सके। लेकिन अब उन्होंने उम्मीद छोड़ दी है। नासा को स्पेस एक्स का विकल्प लाना पड़ा है। अब दोनों अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बैरी बुच विल्मोर स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट से वापस लौटेंगे। समय इसलिए लिया गया ताकि स्पेस एक्स को अपने अगले यान को लॉन्च करने का वक्त मिल सके। इसकी उड़ान सितंबर के आखिर में निर्धारित है। आपको बता दें कि पहले इसमें 4 अंतरिक्ष यात्री जाने वाले थे, लेकिन अब अंतरिक्ष स्टेशन तक इसमें केवल 2 यात्री ही जाएंगे और 2 सीट खाली रहेंगी। वापसी में इसमें सुनीता विलियम्स और बैरी बुच विल्मोर के लिए जगह बनेगी और जब अगली फरवरी में ये यान पृथ्वी पर लौटेगा तो उसमें ये दोनों अंतरिक्ष यात्री भी बैठकर वापस धरती पर आएंगे। आप देखा होगा बहुत एटीएम में एक चौकीदार होगा, वो चौकीदार आने के समय दूसरा चौकीदार उधर जाएगा ना, एक्सचेंज होगा ना। उसी तरह शिफ्ट के तरह नया 7 लोग उधर जाएगा। वो नया 7 लोग इसी तरह ही जाएगा। 4 लोग स्पेस एक्स का ड्रैगन में जाना है, 3 लोग सोयूज में जाएगा। यही है प्लान। सितंबर में जाएगा, उधर हाथ मिलेगा, देन ट्रांसफर हो जाएगा, देन वो पुराना लोग आएगा, नया लोग उधर ही खड़ा होगा। अभी नासा ने क्या सजेस्ट किया है, बिकॉज वो स्टार लाइनर काम नहीं कर रहा है, एक्सपेडिशन 72 दैट इज सितंबर में 7 लोग जाना है ना, 7 नहीं जाएगा, 5 ही जाएगा। 2 स्पेस एक्स में जाएगा, 3 वो सोयूज में जाएगा। सो वो स्पेस एक्स में 2 जगह खाली है, सो 5 लोग उधर चला गया। ये सुनीता विलियम्स एंड विल्मोर उधर ही रह के कंटिन्यू करेगा। दैट इज वो एक्सपेडिशन 72 का भाग हो जाएगा। देन वो एक्सपेडिशन 72 फरवरी में, दैट इज 2025 फरवरी में वो खत्म होगा, उस समय वापस आए। 8 महीनों नासा ने इन दोनों के लिए 8 महीनों की पूरी प्लानिंग भी कर दी है। इसमें अगले कुछ महीनों में वो अंतरिक्ष स्टेशन पर रिसर्च करेंगे, अंतरिक्ष में मरम्मत के काम करेंगे और नासा ने इन दोनों को स्पेस वॉक का भी टास्क दिया है। स्पेस में वॉशिंग मशीन नहीं, उसका मतलब कपड़ा आप रीयूज नहीं कर सकता है। सो नया नया कपड़ा जाएगा। ओके, इनर क्लोथ्स लगभग 1-2 दिन ही पहन सकता है। उस तरह से डिफरेंट क्लोथ्स है। एक्सरसाइज करने के समय एक क्लोथ यूज करेगा, वो लगभग 3-4 दिन यूज करेगा, नहीं तो 1 वीक यूज करेगा। बाकी ड्रेसेस लगभग 1 वीक 10 दिन का यूज करेगा, उसके बाद वो थ्रो कर देगा। सो उसके लिए नया जाएगा। सुनीता विलियम्स वगैरह को भी नया गया है। बोइंग के इस नए यान को टेस्ट ड्राइव करने के लिए ले जाया गया था। सुनीता और विल्मोर की जिम्मेदारी थी कि वो बोइंग के स्टार लाइनर यान को स्पेस स्टेशन पर अटैच करें और फिर 1 वीक के अंदर इसे वापस लाएं। लेकिन तकनीकी दिक्कत ने नासा के पूरे प्लान पर पानी फेर दिया। हीलियम के लीकेज और थर्स्ट के बर्स्ट होने से बोइंग से वापसी दोनों अंतरिक्ष यात्रियों के लिए जानलेवा हो सकती थी। लिहाजा नासा ने दोनों की सुरक्षित जरूर, लेकिन बिना क्रू के लौटेगा, ताकि अगर कोई खतरा हो तो कम से कम
जानमाल का नुकसान ना हो। क्रू 9 स्पेस मिशन नासा के कमर्शियल क्रू प्रोग्राम का हिस्सा है। स्पेस एक्स के द्वारा मिलकर स्पेस स्टेशन का 9 रोटेशनल मिशन है ताकि स्पेस स्टेशन पर लगातार रिसर्च होती रहे, दुनिया को मौसम की सही जानकारी मिलती रहे। 2 दशकों से ज्यादा समय से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर हर समय कोई ना कोई एस्ट्रोनॉट रहता है और यह स्पेस स्टेशन कभी खाली नहीं रहा है। हालांकि स्पेस स्टेशन में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। खाने पीने से लेकर सारे सामान सिग्नस N21 करके एक सप्लाई शिप लगभग 1 टन खाना पीना वगैरह लेके गया। अगेन अगस्त 17 एक प्रोग्रेस करके रशिया का सप्लाई शिप, वो भी पानी खाना वगैरह लेके गया। सुनीता विलियम्स भारतीय मूल की अमेरिकी एस्ट्रोनॉट हैं। वो संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेना अधिकारी भी हैं। अभी फिलहाल बुच विल्मोर और सुनीता विलियम्स ने अपने दिन का अधिकांश समय सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण के भारहीन वातावरण में मिट्टी के बिना उगने वाले पौधों को पानी देने के तरीकों का परीक्षण करने में बिताया है। लेकिन अब नए टास्क के साथ सुनीता को 8 महीने बिताने हैं। अगले साल जब ये दोनों एस्ट्रोनॉट नव भारत खबरों में आगे बढ़ेंगे।